ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आखिरकार हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग जो कि हमीरपुर में स्थित था उसे जो बर्खास्त किया गया है, उसके बाद जो नए आयोग की बनने की प्रक्रिया है कहाँ तक पहुंची है, कितनी इसमें प्रोग्रेस हुई है और अभी कौन सी ऐसी खबर आई है जिसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में जिस भी भर्ती की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी वो भर्ती प्रक्रिया 2 से 3 महीने में संपन्न भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो कि हमीरपुर में था, लेकिन वहाँ से बहुत से पेपर लीकेज के मामले आए। उसके बाद तत्कालीन सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि उसकी जो कार्यप्रणाली है उससे निरस्त किया गया। बाद में कर्मचारी चयन आयोग को ही निरस्त कर दिया गया था। आज यदि आप विभिन्न तरह के समाचार पत्रों को रिव्यू करेंगे तो वहाँ पर भी एक खबर आपको सुर्खियों में मिलेगी कि कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर शीघ्र होगा नए भर्ती आयोग का गठन। नए भर्ती आयोग की अधिसूचना जल्द। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब कोई नई चीज़ बनानी होती है तो सरकार का सबसे पहला काम होता है उससे संबंधित एक कमेटी गठित कर दी जाए। तो यहाँ पर भी इस केस में भी ऐसा ही किया गया है। ये जो नई भर्ती एजेंसी होगी उसके लिए सरकार ने एक उच्च अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है जिनका नाम है दीपक सानन। तो दीपक सानन ने पूरा का पूरा स्टडी किया। देखिए, अक्सर हिमाचल प्रदेश में क्या किया जाता है, जो हमारे पड़ोसी राज्य है उनकी पॉलिसीज़ को ज़्यादा स्टडी किया जाता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से यदि आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का जो पे स्केल है काफ़ी लंबे समय तक पंजाब से ही प्रभावित होता रहता है। तो इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम किया गया, मुख्यतः यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसको भी स्टडी किया गया। उसके अलावा और भी देखा गया कि आखिरकार किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सबसे पहला जो नंबर 1 बिंदु था पूर्ण रूप से पारदर्शी किस तरह से बनाया जा सके। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक तीव्रता आनी चाहिए भर्ती प्रक्रियाओं में, वो कैसे आ सकती है। तीसरा, जो रिसोर्सिस है, जैसे आप कोई भर्ती देखते होंगे, उदाहरण के तौर पे जीओईटी की 1 लाख कैंडिडेट्स उस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। कितने सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको इसके लिए डिप्यूट करने पड़ते हैं, विद्यार्थियों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, किस तरह से मैन पावर रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे। इन सारे 3 जो मूलतः जो 3 बिंदु है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता थी और ये हो सकता है कि इस कमीशन की जो कमेटी बनाई गई उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया गया हो। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे कि आखिरकार भर्ती प्रक्रिया जो नवीनतम अभी आप देख रहे हैं, जो नया ज़माना चल रहा है उसके अनुसार हो। तो यहाँ पर देखिए, जो ये प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई है, आपको बता दें जो सबसे अच्छी और बड़ी खबर है, लगभग सरकार ने जो कमीशन ने जो इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है इसको लगभग सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है कि अच्छी रिपोर्ट है, एक अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। तभी आप देख रहे होंगे समाचार पत्रों में इतनी कॉन्फिडेंट खबरें छपी है कि जल्दी नए आयोग की भर्ती प्रक्रिया की जो अधिसूचना है जारी होगी। जल्द ही कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी आएगी। ये खबरें देखिए इस तरह के स्रोतों से निकलती है यदि इनपुट में सरकार ने एक्सेप्ट किया हो। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अब हिमाचल प्रदेश में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए सरकार सबसे पहले एक सीबीटी का आयोजन करेगी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे आप देखते होंगे हिमाचल प्रदेश में टेट का एग्ज़ाम होता है तो आपको पहले टेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद उस पोस्ट का कमीशन लिया जाता है। तो मतलब ये है कि जो छंटनी है आपकी वो पहले ही हो जाती है। यहाँ पर अब सरकार क्या करने जा रही है, एक कॉमन टेस्ट आपका ले लिया जाएगा। यदि आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद चाहे आप जिस भी भर्ती के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने क्या किया है, आप जीआईटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सीबीटी को क्वालिफाई कर दिया है। अब आपने एक बार ही सीबीटी को क्वालिफाई करना है, ये भी क्लियर नहीं है, इसमें भी ऐसा लग रहा है कि एक बार ही क्वालिफाई करना होगा आपको। उसके बाद आप जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको सीधा जीआईटी की भर्ती प्रक्रिया में ही जाना है। तो देखिए, इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि थोड़ी सी जो क्राउड कम हो जाएगी। ऐसे क्या होता था, जितनी भी भर्ती प्रक्रिया होती थी इसमें जिसकी भी क्वालिफिकेशन बनती थी उस फॉर्म को भर देता था, क्राउड बहुत ज़्यादा होती थी। और जैसा आपको ज्ञात है हिमाचल प्रदेश में फीमेल्स की फ़ीस नहीं लगती थी तो फीमेल्स पेपर्स भर देती थी। तो देखिए, इससे क्या होता था, जो कमीशन है उसको देखिए जो उसके लिए स्टेशनरी रिक्वायर्ड होती थी, OMR सीट है, बुकलेट्स है, और भी देखिए मैन पावर की आवश्यकता होती थी, टीचर्स को डिप्यूट करना पड़ता है, सेंटर अलॉटमेंट थी, ये सारे काम तो करने पड़ते थे। तो इससे क्या होता था, रिसोर्सिस बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहे थे और
तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि आप देखेंगे जो पिछला कर्मचारी चयन आयोग था तो उसमें देखिए 3 या 4 मेंबर्स हुआ करते थे, एक अध्यक्ष हुआ करता था। यदि हम बात करें जब से ये इंटरव्यू प्रथा को ख़त्म किया गया है भारत में और हिमाचल प्रदेश में भी क्लास 3 और 4 के लिए, तब उसके बाद देखिए जो मेंबर्स हैं उनकी आवश्यकता बहुत कम हो गई है, क्योंकि पहले मेंबर्स की बहुत ज़्यादा तवज्जो थी, वो कभी भी फ्री नहीं होते थे। उनके इंटरव्यू पैनल्स में हर टाइम आपको भीड़ मिलती थी, क्योंकि इतनी सारी उनको इंटरव्यूज़ लेनी होती थी, क्योंकि पहले भर्ती प्रक्रिया 2 फेजेज में चलती थी। आपका रिटन टेस्ट होता था, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होती थी। लेकिन अब वर्तमान में देखिए, वर्तमान में तो अब इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है, तो आपका लास्ट में तो इवैल्यूएशन होता है, जो कि आपका क्लरिकल लेवल का आदमी कर लेता है। तो यहाँ पे सरकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है, यदि आप इस पूरी के पूरी न्यूज़ को स्टडी करेंगे, इसमें क्लियर किया गया है कि पहला आपको CBT एक बार आपको देना होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी है और GK है, उसमें ये चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई है। वो आपको सेपरेट हमारी टीम उसके ऊपर वीडियो लाएगी, बुक देगी आपको, कैसे आप उसको पढ़ेंगे, कैसे आपकी तैयारी होगी। उसके बाद जिस भी विषय में आपकी महारत है या जिस भी वैकेंसीज में आप जाना चाहते हैं, उसका आपको आगे पेपर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक और बात कही गई है कि अभी जो मेंबर्स की जो इसमें बात की जा रही थी, तो अब देखिए इसमें एक चेयरमैन होगा, उसके बाद एक फाइनेंस ऑफिसर रखा जाएगा जो फाइनेंस की एक्टिविटीज़ और टेंडर की एक्टिविटीज़ देखेगा। एक और उच्च स्तरीय अधिकारी होगा, उसको एक आम जिम्मेवारी दी जाएगी कि जितनी भी इसकी देखिए पेपर सेट करने की जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक उच्च स्तर पर बनी रहे। तो ये बातें, और हो सकता है देखिए टेक्निकली कंप्यूटर में सारी बातें अरेंज करने की बात कही जा रही है, हो सकता है कोई कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई किसी विशेषज्ञ की सरकार यहाँ पे अपॉइंटमेंट करें। तो कुल मिलाकर के आप इस रिपोर्ट की यदि समीक्षा करेंगे तो आने वाले समय में देखिए यदि ये सिस्टम हिमाचल प्रदेश में एक बार इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे देखिए भी कहा गया है कि टेस्ट जो कि आपका 2.5 से 3 महीने में आगे कनेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरकार अब जो बेरोजगार युवा है, रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी सरकार से एक डिमांड रहती है कि आप जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दीजिएगा। और इसमें देखिए बहुत से बच्चों का ये भी भ्रम है कि फॉरेस्ट गार्ड है, उसके बाद आपका पटवारी है, पुलिस कांस्टेबल है। देखिए इनके लिए भी कंफर्म नहीं है कि सरकार किस लेवल पे इनका एग्ज़ाम करवाए, क्योंकि पहले क्या होता है डिपार्टमेंट अपने लेवल पे करता था, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान में आगे किस तरह से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी जो खबर आई है वो एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। इस खबर के ऊपर यदि हमारी टीम की पर्सनल ओपिनियन ली जाए, एक ही चैलेंज हमें यहाँ पे लगता है कि सरकार कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अरेंज करेगी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से कंप्यूटर लैब्स आपको मिल जाएगी। NTA जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो भी हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज यूज़ करती है, हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े कॉलेजेस की लैब्स को यूज़ करती है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वो ये काम कर रहे हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली और एक्यूरेटली उनका काम चल रहा है। तो यहाँ पे जो सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चैलेंज हो सकती है, ये जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज है, सरकार इनको किस तरह से यूज़ करती है और कितने जल्दी यूज़ करती है। यदि ये प्रक्रिया और एक मिशन एक बार हिमाचल प्रदेश में अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया तो हो सकता है कि आपकी जो पीछे का जो आपने भी अपना बहुमूल्य समय खोया है या बहुत से बच्चों के साथ में ये कहा जा सकता है कि अन्याय भी हुआ है, तो अभी उन्हें भी देखिए यहाँ पे रिलीफ मिल सकती है। तो आप थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। इस समय में आपको करना क्या है, हमारी टीम आपको बार बार गाइड कर रही है कि आप अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित एक किताब है, जिसका 2य एडिशन लॉन्च किया गया है। इस किताब में आपको कंप्लीट हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान मिलता है। थ्योरी संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में किताब है। हर चैप्टर में आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद चैप्टर की समरी है, सिंगल लाइनर है, MCQ है, और ऐसे MCQ को भी इंक्लूड किया गया है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये किताब आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बन सकता है, क्योंकि इस किताब के जो लेखक है उनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश से ही है। करीब 15 वर्ष की उनकी कड़ी मेहनत होने के बाद ये किताब इलायची प्लेटफॉर्म को मिली है और उसके बाद इसको पब्लिश किया गया है। तो आप इस किताब को एक बार जरूर आप रिव्यू कीजिएगा। साथ में हम आपको बता दें कि इलाइट स्टडी टीम नियमित रूप से अपने करंट अफेयर भी पब्लिश करती है, इनका भी आप जरूर लाभ उठाइएगा। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स आपको इसलिए पढ़ने होते हैं, उससे आपको सरकार के विजन का पता चलता है। तो आप इन सभी किताबों को रिव्यू करने के लिए विजिट कीजिएगा इलाइट स्टडी को.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच।